क्विक चेक 2.2 का एक क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर ए जो है अभी हम सॉल्व कर रहे हैं क्विक चेक को। समटाइम हम क्विक चेक को साथ ही सॉल्व कर लेते हैं, तो लगे हाथों मैंने कहा इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। 2.2 है अकॉर्डिंग टू द बुक। इसका ए पार्ट है कि कुछ आपको इक्वेशन लिखने को कहा जा रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन ये है आपके पास कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम के लिए इक्वेशन लिखकर दिखाएं। तो आपको कैल्शियम लिखना है। इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन के लिए इक्वेशन ये होगी कि एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, साथ में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, और आपको एनर्जी लिखने की जरूरत नहीं, बस आप उसका साइन लिख दो। ये आयनाइजेशन एनर्जी का साइन, और पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया तो इस यहाँ पे लिख देना आपने फर्स्ट। ये पहला आपका ए फर्स्ट पार्ट जो है ना ए का कंप्लीट हो गया। सेकंड जो है उसमें आपसे पूछा गया है कि आपने लिखना है कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम क्या के लिए इक्वेशन क्या होगी। तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रिमूव हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि 3+ हो जाएगा, साथ में 1 इलेक्ट्रॉन। और चूंकि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है तो उसके लिए डेल्टा एच आई तो आ जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी के लिए, ब्रैकेट में 3 लिखेंगे, इसका मतलब ये थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है। तीसरा जो पार्ट है वो हमें कह रहा है कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम लिखें, तो उसके लिए आपने पार्ट है हमारा थर्ड, और लिथियम क्या अगर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रिमूव हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे लिखो Li3+, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया यहाँ से। और इसके लिए क्योंकि थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया तो इसके लिए भी आप डेल्टा एच आई इंटू 3 लिखोगे, मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव करवाया जा रहा है। फोर्थ जो क्वेश्चन है यानी कि फोर्थ इसका जो पार्ट है उसमें कहा गया है कि आप फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर लिखो। तो उसके लिए आपने सल्फर 4+ लिखना है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रिमूव हो चुके हैं और अब फिफ्थ की बात हो रही है, तो 1 इलेक्ट्रॉन फिफ्थ वाला रिमूव हुआ, और इसके लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी हमें देनी पड़ी वो फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी हो। ये आपका क्विक चेक 2.2 का फर्स्ट पार्ट ए पार्ट कंप्लीट हो गया। बी पार्ट में वो कहते हैं कि एलिमेंट है आपके पास एल्यूमिनियम, उसका एटॉमिक नंबर है 13, और इसका स्केच आप बना के दिखाओ। इसकी सारे अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाए जाएं तो इसका जो ग्राफ है, जिस तरह से हमने लास्ट टॉपिक में सीखा है, वो ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करोगे। तो चलते हैं इसकी तरफ ही। ये एल्यूमिनियम का एटम हमने ड्रॉ किया हुआ है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और आखिरी में 3 आ जाएंगे। रेड वाले शेल में हमें 3 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। एल शेल में जो कि ब्लू वाला है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, और के शेल जो कि ब्लैक वाला है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएं तो ये सबसे कम एनर्जी लगती है इसकी, ये पहले आपने पीक ब्लैक वाले ड्रॉ कर देनी है। फिर सेकंड शेल से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं तो ये आयनाइजेशन एनर्जी इसकी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है, जैसे हमने मैग्नीशियम की एग्जांपल डिस्कस की वैसे ही है। और अगर फर्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएं तो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी आपके पास ये जो पहले शेल और तीसरे शेल और दूसरे शेल के दरमियान जंप आएगा, इसको फर्स्ट जंप का नाम दिया जाएगा। और ये जो आपके पास दूसरा और पहला शेल है इसके दरमियान जो जंप आएगा इसको सेकंड जंप का नेम दिया जाएगा। तो इस तरह से आपने यही ग्राफ ड्रॉ कर देना है और ये आपके पास क्विक चेक बी पार्ट का आंसर हो जाएगा। ये आपके पास क्विक चेक 2.2 का बी पार्ट होगा।